नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अपोजिशन का अलायंस, यह सभी चुनाव में उलझे हुए हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश अराजकता और भ्रष्टाचार की आग में बहुत बुरी तरह से जल रहा है। जी हां, यह हकीकत है। करीब 2 माह से उत्तर प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार की जैसे बाढ़ आ गई हो। चौतरफा अराजक स्थिति दिख रही है। कभी उत्तर प्रदेश की पुलिस लुटेरी दुल्हन के हाथों लूटी जाती है, तो कभी भ्रष्टाचार में लिप्त लेखपाल रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा जाता है। पीड़ित होता है सिर्फ आम व्यक्ति, आम आदमी, जिसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर अफसरों को हिदायत देते हैं, निर्देश देते हैं कि अपराध शून्य हो, यानी अपराध का पूरी तरह से खात्मा हो। डॉक्टर्स यानी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं पूरी चुस्त दुरुस्त हों, मरीजों को उचित और अपेक्षित इलाज उपचार मिले। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भी बहुत सारे आदेश देते हैं जो जनहित के हैं, चाहे वह सड़कों के गड्ढे भरने की बात हो, या पेयजल आपूर्ति की बात हो, या साफ सफाई की बात हो। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर आदेश को नौकरशाही हवा में उड़ा दे रही है। जी हाँ, हकीकत तो कुछ जमीनी ऐसी ही दिखती है। खास तौर से उत्तर प्रदेश का कानपुर दिख रहा है जैसे अराजकता और भ्रष्टाचार की आग पर जल रहा हो। इतना ही नहीं, गोरखपुर के कॉन्ट्रैक्टर्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भ्रष्टाचार की शिकायत खुद करनी पड़ी कि जब तक नगर निगम के अफसरों को कमीशन नहीं दिया जाता है, तब तक उनके भुगतान नहीं होते हैं, उनकी फाइलें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि नौकरशाही किस तरह से मुख्यमंत्री के आदेशों को भी हवा में उड़ा देती है। इतना ही नहीं, उनके गृह जनपद गोरखपुर में भ्रष्टाचार की आग से गोरखपुर जल रहा है। कानपुर में कलेक्टरगंज थाना सबसे महत्वपूर्ण थाना शहर का माना जाता है। कानपुर का इंस्पेक्टर 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम के हाथों गिरफ्तार होता है। वह 50,000 रुपए एक मकान खाली कराने के एवज में लेता है। और खास बात यह है कि जिससे रिश्वत ली वह इंस्पेक्टर का खास दोस्त भी रहा। इतना ही नहीं, कानपुर में ही गांजा बिकवाने को लेकर 2 थानों में जंग छिड़ गई। काकादेव इंस्पेक्टर गांजा बिकवाने वालों को, बेचने वालों को संरक्षण दे रहा था, लेकिन नवाबगंज इंस्पेक्टर ने गांजा बेचने वालों को धर दबोचा। अब अराजक स्थिति नौकरशाही में यह देखिए कि काकादेव इंस्पेक्टर ने नवाबगंज थाने के इंस्पेक्टर को साफ तौर पर धमकी दी कि गांजा बेचने वालों को पकड़ा है, उनको छोड़ दीजिए, अन्यथा इंस्पेक्टर साहब अपहरण में नाप दूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा। यह साफ तौर पे वर्दी की गुंडागर्दी दिखी। हालांकि जांच पड़ताल में इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ काकादेव, लेकिन यह गुंडागर्दी तो आमतौर पर आम नागरिकों के सामने आई ही कि किस तरह से एक वर्दीधारी इंस्पेक्टर शहर को नीलाम कर रहा है, शहर को बेच रहा है, शहर को नशेड़ी गंजेड़ी बना रहा है। बेहद शर्मनाक है यह घटना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। बाद में कार्रवाई कोई भी हो, इसी तरह से घाटमपुर थाना के इंस्पेक्टर ने प्रमोद कुमार संखवार की जगह प्रमोद कुमार साहू को जेल भेज दिया
हम नाम होने के कारण। जब उसने अपने साक्ष्य आधार कार्ड सहित अपने साक्ष्य दिखाए कि वह प्रमोद कुमार संखवार नहीं है बल्कि प्रमोद कुमार साहू है, लेकिन इंस्पेक्टर ने इन दस्तावेजों को नहीं माना बल्कि उससे रिश्वत की मांग की। रिश्वत नहीं दी तो उसे जेल भेज दिया और जेल में एक निर्दोष को 10 दिन तक जेल में रहना पड़ा। इसके बाद उसने बाहर आकर जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उसने आला अफसरों के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस की यह तस्वीर रखी। इतना ही नहीं, कानपुर में ही एक खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने अफसरों को धमकी दे डाली। अवैध खनन हो रहा था, तहसील के अफसर मौके पर पहुंचे और ऐतराज किया, आपत्ति की और कहा कि मुकदमा लिखाऊंगा आपके खिलाफ। तो दबंग खनन माफिया बोला, एक नहीं 500 मुकदमे दर्ज करा दीजिए। हालांकि इसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन फिलहाल मौके पर जो दिखा वह माफिया की दबंगई दिखी। इतना ही नहीं, इसके पहले राह चलते एक पार्षद पति ने एक व्यापारी की मारपीट करके आंख फोड़ दी। अमोलदीप सिंह भाटिया की आंख फोड़ दी। यह व्यापारी था। कई दिनों तक लुका छिपी चली और इसे संरक्षण दिया भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने। एक भाजपा पार्षद ने तांडव किया, लोगों को मारा पीटा, यहां तक कि चौकी इंचार्ज को जाकर चौकी में धमकाया। बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रिय रंजन उर्फ आशु दिवाकर, इनके उत्पीड़न से, आशु दिवाकर के उत्पीड़न से एक गरीब किसान बाबू सिंह यादव ने ट्रेन से रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने एफआईआर लिखाई, लेकिन 1.5 माह बाद भी पुलिस आशु दिवाकर को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जाहिर सी बात है कि आशु दिवाकर को कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेताओं का संरक्षण हासिल है, जिससे पुलिस उस पर हाथ डालने से दब रही है, बच रही है, कतरा रही है। इसी तरह की अनेक घटनाएं हैं। हॉस्पिटल में मौत हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। हॉस्पिटल के मानक पूरे नहीं होते हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है, हॉस्पिटल में मौत होती है। तो जाहिर सी बात है कि अराजक स्थिति अफसरों के कारण ही है और नौकरशाही इस अराजक स्थिति को बढ़ावा दे रही है। इसी तरह से अनेक घटनाएं, देवरिया की घटना देखें तो देवरिया के घटना के पीछे ही भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर समय रहते नौकरशाही, चाहे वह तहसीलदार हो, लेखपाल हो, अमीन हो, जो जिसकी जिम्मेदारी थी, अगर देवरिया की घटना में जो मूल समस्या थी उसका अगर तहसील समय से निस्तारण कर देती तो शायद दुबे परिवार और यादव परिवार में हत्या नहीं होती। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें, भले ही देवरिया कांड में 15 से अधिक लोगों को, 15 से अधिक अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन यह सस्पेंशन दुबे परिवार और यादव परिवार के दुख को, उनके कष्ट को कम नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल लाला लाजपत राय हॉस्पिटल कानपुर में है। इसे हैलट भी कहा जाता है। हैलट अस्पताल में आईसीयू के बाहर एक मरीज दम तोड़ देता है और 1-2 दिन नहीं, वह करीब 3 हफ्ते हॉस्पिटल के बाहर यानी आईसीयू के बाहर पड़ा रहा। अंतोगत्वा उसने दम तोड़ दिया। भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हों कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 2.5 करोड़ लोगों को और उपचार दिया जाएगा, लेकिन जो मरीज मौजूदा समय में अस्पताल में हैं उनको अपेक्षित और आवश्यक उपचार नहीं मिल पाता है। कभी सर्वर डाउन होता है तो कभी डॉक्टर नहीं होते हैं, कभी सर्वर और डॉक्टर दोनों होते हैं तो दवाएं नहीं होती हैं। तो यह हाल है उत्तर प्रदेश का और इसे कह सकते हैं, सामान्य तौर पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश
अराजकता और भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है और न इस पर भाजपा कुछ बोल रही है, न इस पर कांग्रेस कुछ बोल रही है और न समाजवादी पार्टी इस पर कोई बोल रही है। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने भी इस पर अभी तक कभी मुंह नहीं खोला। जाहिर सी बात है कि यह आपके वोट को हासिल करने के लिए आपके साथ खड़े होते हैं। आपकी समस्याओं के प्रति इनका कोई सकारात्मक रवैया नहीं रहता है या आपके साथ नहीं होते हैं। आपकी समस्याओं पर, आपके दुख दर्द में आपके साथ नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है कि यह केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपके मुद्दे को उठाते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।